हेलो फ्रेंड्स, तो मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रदीप राज में। तो फ्रेंड्स, आज हम 5 ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर जिसमें मैथ आता है तो ये कंपल्सरी 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका आने वाला है और मैं आपको आज ये 5 क्वेश्चन सिखा के जाऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है। एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी आने पर एक व्यक्ति 225 रुपये में 25 किलो ज़्यादा खरीदता है। उस वस्तु की प्रति किग्रा कीमत बताइए। तो देखिए, अगर एक व्यक्ति 10% की कमी आ रही है तो हम सबसे पहले इसमें फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं कोई वस्तु 10% की, अगर मैं आपको फ्रैक्शन बता दूं तो 10%, यानी कि आपको पता है ना कि 100 रुपये की चीज़ है और वो 90 की हो जाए तो 10% रेट कम हो गया। अगर हम इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 10 रुपये की वस्तु 9 रुपये की हो जाए। ठीक है, तो ये तरीका रहेगा हमारा। तो देखिए, एक तरफ हम लिखेंगे रुपये और नीचे हम लिखेंगे भार, यानी कि जो वस्तु की कीमत पहले 10 रुपये थी वो 10% घट के 9 रुपये हो गई। तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा, रुपये और भार ये जो होते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कैसे, आप यहाँ पे समझिए। मेरे पास अभी मान लेते हैं 12 रुपये हैं। कितने? 12 रुपये हैं। 12 रुपये में मान लेते हैं मैं 4 किलो आलू खरीदता हूँ। कितने? 12 रुपये में, ठीक है ना। मान लेता हूँ मैं 4 किलो आलू खरीदता हूँ। कितने? 4 किलो आलू खरीदे हैं मैंने, 4 किलो आलू खरीदे हैं। तो मुझे आलू की जो कीमत पड़ेगी वो 3 रुपये पर केजी पड़ेगी। 3 रुपये पर केजी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर मैं यही आलू पलट दूँ, अगर आलू को मैं ने जो 4 रुपये पर केजी 4 किलो खरीदे हैं, अगर मैं 3 किलो आलू खरीदता हूँ, कितने? 3 किलोग्राम आलू खरीदता हूँ, ठीक है ना। यहाँ भी जी ही लिख देता हूँ। अगर मैं 3 किलो आलू खरीदता हूँ तो इसका मतलब मुझे क्या है कि 4 रुपये पर केजी पड़ेगा। कितना? 4 रुपये पर केजी पड़ेगा, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को। तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि हम 35 रुपये में 5 किलो गेहूँ खरीदते हैं। 35 रुपये में 5 किलो गेहूँ खरीदते हैं, यानी कि गेहूँ कितने रुपए किलो है? तो गेहूँ 7 रुपये किलो है, तभी तो खरीद पाएंगे। अगर गेहूँ को हम 5 रुपये किलो कर दें, हम गेहूँ को 5 रुपये 1 किलो कर दें तो गेहूँ कितना खरीदेंगे फिर हम? 7 किलो। यानी कि ये रेशियो एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेट का और भार का। यानी कि कोई वस्तु अगर 10 रुपये की थी वो 9 रुपये में अगर हम उसको बेच रहे हैं, तो यानी कि पहले हम उस वस्तु का 10 किलो खरीदते थे तो अब 9 किलो खरीदेंगे। तो पहले ये वाला यहाँ पे आएगा। अगर आपको वैसे समझ में, आप डायरेक्ट समझिए, भार के तौर पे ये यहाँ पे आएगा आपका 9 केजी और ये 10 केजी भार यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर रेट में यहाँ पे कमी आई है, क्या कमी आई है? यहाँ पे 1 यूनिट की कमी है, तो यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई है? देखिए, भार पहले 9 किलो खरीदता था, अब खरीद रहा है 10 किलो, यानी कि 1 यूनिट की वृद्धि हुई है। कितनी? 1 यूनिट की वृद्धि हुई है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 25 किलो ज़्यादा खरीदता है, यानी कि अगर हमारा 1 किलो ज़्यादा खरीद रहा है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 25 किलो ज़्यादा खरीद रहा है। कितना? 25 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो कितना परचेज करता था? वो पहले 225 किलो खरीदता था। कितना? 225 किलो। क्यों? पहले वो 9 किलो खरीदता था, अब वो 10 खरीद रहा है, यानी कि पहले वो 225 खरीदता था, अब 250 खरीदेगा। यानी कि हमें ये पता करना है कि पहले उसका मूल्य क्या था। यही तो पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में कि उसका मूल्य क्या था। तो 25 केजी अधिक खरीदेगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू अगर 25 है तो 9 यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी है। किसकी? 9 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारी आएगी 225 केजी, यानी कि 225 केजी सामान है। अब मान लेते हैं कि सामान जो है हमारा 225 केजी है और वो कह रहा है कि 225 रुपये में। तो 225 रुपये में 225 केजी उसने खरीदा है। 225 रुपये में अगर कोई व्यक्ति 225 केजी ही खरीद रहा है, 225 केजी, तो 1 रुपये में कितना खरीदेगा? तो 225 का भाग लगाएंगे 225 में, तो 1 रुपये में 225 डिवाइड बाई 225, ये कैंसिल होगा। 1 रुपये में 1 केजी खरीदेगा। कितना? 1 केजी, यानी कि 1 रुपये की अगर कोई सामान 1 किलो आता है तो वो कितने रुपए किलो हो गया? 1 रुपये में 1 किलो है तो 1 रुपया ही पर केजी हो गया। तो यही इसका मूल्य होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको निकालेंगे, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम आई हो तो आप टेंशन ना लें। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चावल की कीमत में 25% की कमी होने पर एक व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलो अधिक चावल खरीदता है, ठीक है ना। 10 किलो चावल अधिक खरीदता है।
तो हमको उस चावल का घटा हुआ मूल्य बताना है। कितना घटा हुआ मूल्य का मतलब क्या होता है, बाद में मूल्य। इसमें हमने पहले का मूल्य निकाला है और फिर हम 10 का भाग देंगे, मतलब इस यूनिट का भाग देंगे, तब जाके बाद का मूल्य निकलेगा। कैसे, तो समझिए। देखिए, चावल में 25% की कमी हुई है। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है मैं आपको बता दूं। तो ये 25 आप लिखेंगे बट्टी में, अगर आप 100 लिखते हैं तो फ्रैक्शन इसकी 1/4 निकलती है। 1/4, यानी कि 4 कीमत थी, 25% की कमी होने के बाद में 1 की कमी होगी। 4 पे 1 की कमी कितनी, 3 की। तो मान लेते हैं उसकी जो रुपए पर केजी थी, 4 रुपये पर केजी पहले बेच रहा था, ठीक है ना। उसके बाद में वो 3 रुपये पर केजी हो गई। कितने, 3 रुपये पर केजी। तो जो वो भार खरीदेगा यानी कि वजन, वो 3 किलो यहाँ पे आएगा और 4 किलो यहाँ पे आएगा। तो अब देखिए, पहले 3 किलो भार खरीदता था, अब खरीद रहा है वो 4 किलो। कितना, 4 किलो। कितने यूनिट भार ज़्यादा खरीद रहा है, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट। यहाँ पे 1 यूनिट ज़्यादा खरीद रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 10 किलो चीनी ज़्यादा खरीदता है। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है 10 किलो चावल अधिक खरीदता है। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 10। कितनी होगी, 10 केजी। तो हमसे कह रहा है बाद वाली कीमत बताइए। तो देखिए, बाद में वो चावल कितना खरीदता है आपको ये पता होना चाहिए। पहले देखिए 3 यूनिट खरीदता था, यही तो भार है उसका। पहले कीमत जब 4 थी तो वो 3 यूनिट खरीदता था, अब कीमत 3 हो गई तो वो 4 यूनिट खरीद रहा है। तो बाद में वो कितना खरीद रहा है, बाद में वो खरीद रहा है 4 यूनिट। तो बाद में खरीद रहा है 4 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू का 10 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे सर 40 केजी होगी। 40 केजी, ठीक है ना। तो बाद में 4 यूनिट यानी 40 केजी वो खरीदता है। और 40 केजी कितने रुपए में खरीदता है, तो मैं आपको बताऊँ 600 रुपये में वो 40 केजी खरीदेगा। पहले 600 रुपये में 30 केजी खरीदता था, क्योंकि 30 केजी ये रहा, फिर उसने 10 केजी और एक्स्ट्रा खरीद लिया। तो 600 रुपये में वो बाद में 40 यूनिट खरीदता है। कितने, 600 रुपये में 40 केजी खरीदता है। तो आप क्या करेंगे, 40 का भाग देंगे तो इससे ये 15 बार कैंसिल होगा। कितने, 15 बार। तो यानी कि जो उसकी जो बढ़ा हुआ मूल्य होगा वो घटने के बाद में मूल्य जो होगा उसका 15 रुपये पर केजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, तो इसके थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, वो एकदम सिंपल है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपये में 2 किलो सेब अधिक खरीदता है। ठीक है ना। यानी कि देखिए, सेब के मूल्य में 25% की कमी हुई है, तो एक ग्राहक है 240 रुपये में वो 2 किलो सेब अधिक खरीदता है। तो सेब का घटा हुआ मूल्य यानी बाद में जो मूल्य रह गया वो हमें बताना है। तो देखिए, सेब है तो हम पहले सीधा रुपए निकालेंगे। क्या, रुपए। सारा खेला यहीं पे है और यहाँ पे लिखेंगे बाहर। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी इनवर्स। तो देखिए, 25% की कमी हो रही है, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी कोई वस्तु 4 रुपए की थी वो 3 रुपए की रह गई। ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति पहले कितना खरीदता होगा, आप यहाँ पे लेके आइए, यानी कि पहले वो 3 खरीदता होगा, बाद में वो कितना खरीदेगा, आप यहाँ पे लेके आइए, 4 खरीदेगा। ठीक है, तो बाद में 4 खरीद रहा है। तो देखिए, यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई है आपको ये देखना हो। आप कहेंगे सर 1 की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ और ही कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 किलो अधिक सेब खरीदता है, यानी कि 2 की वृद्धि हुई है। कितने की, 1 यूनिट का मतलब है 2 केजी। तो बाद में यानी कि वो कितना खरीद रहा है, 4 यूनिट खरीद रहा है ना। पहले 3 खरीदता था, अब 4 खरीद रहा है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 8 केजी हो जाएगी। कितनी, 8 केजी। अगर बाद में वो 8 केजी खरीदता है, कितना, 8 केजी, तो रुपए कितने का खरीद रहा है वो, 240 रुपए का। तो टोटल 240 रुपए का 8 केजी खरीद रहा है। कितना, 8 केजी। तो 1 केजी का प्राइस क्या होगा, अगर आप 8 का भाग करेंगे 240 में, तो यहाँ से 1 केजी का प्राइस आपका 30 रुपया निकलेगा। ठीक है ना, 1 केजी का प्राइस क्या निकलेगा, 30 रुपया निकलेगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके चौथे क्वेश्चन को देखें हम। तो चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए, चाय विक्रेता है और क्वेश्चन में कह रहा है चाय में 10% की कमी आती है। ठीक है, चाय की कीमत में 10% की कमी आती है, तो एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलो चीनी, ठीक है, सॉरी चाय है, चाय अधिक खरीदता है। ठीक है ना, 22,500 रुपये, 22,500 में वो 25 किलो चाय अधिक खरीदता है। तो हमें इसमें घटा हुआ मूल्य बताना है उसका। ठीक है, तो देखिए कैसे, 10% की कमी आ रही है, तो 10% की फ्रैक्शन आप जानते हैं। अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन कर दूं तो यहाँ पे हम रुपए लिख सकते हैं, नीचे हम भार लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी 10 थी पहले रेट, बाद में 9 हो गई। तो पहले व्यक्ति 9 किलो खरीदेगा, बाद में कितना खरीदेगा, 10 खरीदेगा। कितना, 10 खरीदेगा। तो कितना अधिक खरीद रहा, आप कहेंगे सर
ये 9 से 10 यानी कि 1 यूनिट अधिक खरीद रहा है, यानी कि 1 यूनिट। और क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 25 किलो चाय अधिक खरीदता है, कितना 25। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 25 है तो फिर बाद में कितना खरीद रहा है, 10 यूनिट। ये भार है ना, बाद का भार, इतने भार यानी वजन खरीद रहा है, तो 10 यूनिट खरीद रहा है, तो यानी कि 10 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे सर 250। कितनी होगी, 250 kg। तो बाद में वो 250 kg खरीदता है, लेकिन कितने रुपए में खरीदता है, आप कहेंगे सर 22,500 रुपये में 250 kg खरीदता है। अगर कोई व्यक्ति 22,500 रुपये यानी कि 22,500 रुपये में 250 kg खरीदता है, यानी कि 250, तो कितने रुपए पर केजी हो गया, आप इसका भाग करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 25 से आप इसको काटेंगे 9 बार, लेकिन इसका एक 0 बचा, आप यहाँ पे रखेंगे, यानी कि 90 रुपये पर केजी के हिसाब से वो व्यक्ति क्या करता है, उस चीज़ को बाद में खरीदता है। ठीक है, इस तरीके से होगा। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये तो सभी भार में कमी यानी कि रेट में कमी थी, तब जाके अब रेट में वृद्धि देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर 600 रुपये में एक व्यक्ति 6 किलो चीनी कम खरीदता है, तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य बताना है, जो मूल्य बढ़ चुका है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, 40% की वृद्धि हो रही है, तो आपको पता है ना 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो 40 बट्टे में अगर मैं 100 लूँगा, ये 20 से कैंसिल होंगे 5 बार, ये 20 से कैंसिल होंगे 2 बार, यानी कि 5 रुपये की थी, 2 रुपये बढ़ गए, तो कितने की होगी, 7 की। तो अगर मैं यहाँ पर रुपये लिख लूँ और यहाँ पे मैं भार लिख लूँ, क्या लिख लूँ, भार। तो देखिए कोई वस्तु पहले 5 की थी, बाद में बढ़ के 7 की हो गई, तो पहले व्यक्ति 7 किलो खरीदता होगा, बाद में 5 किलो खरीदेगा। तो आप कहेंगे सर कमी कितनी की आई, तो अब 7 से 5 किलो हो गया भार। ठीक है, तो 2 किलो की कमी आई, यानी कि 2 यूनिट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 6 किलो कम चीनी खरीदता है। चीनी कितनी खरीदता है, 6 किलो कम खरीदा, यानी 2 की वैल्यू 6 है, तो 1 की वैल्यू आप कहेंगे सर कितनी होगी, तो हम कहेंगे 1 की वैल्यू ब्रदर मेरे 3 यूनिट होगी। कितनी, 3 यूनिट, या फिर आप 3 kg कह सकते हैं। ठीक है, तो बाद में वो कितनी चीनी खरीद रहा है, तो देखिए बाद में जो भार है उसका 5 kg है, कितना, 5। 1 की वैल्यू अगर 3 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 5 या 15 हो जाएगी, कितना, 15 kg। तो वो बाद में 15 किलो चीनी खरीद रहा है। कितने किलो खरीद रहा है, 15 किलो चीनी खरीद रहा है। अब कितने रुपए में खरीद रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 600 रुपये में 15 किलो चीनी खरीदता है, तो भाई कितने रुपए पर केजी होगी, तो भाई 600 में आप यही 15 kg का भाग दे देंगे, क्योंकि इतनी तो खरीद रहा है, तो इससे ये कटेगा कितने बार, 40 बार, यानी कि बाद में वो व्यक्ति 40 रुपये पर केजी के हिसाब से चीनी को खरीद रहा है। ठीक है ना, 40 रुपये पर केजी के हिसाब से चीनी को खरीद रहा है। अगर हमें स्टार्टिंग में निकालना होता तो हम यहाँ से 7 यूनिट की वैल्यू निकालते, फिर यहाँ से इसका 7 यूनिट की वैल्यू 21 होती, कितनी, 21 का भाग देते 600 में, तो वहाँ से पहले वाला मूल्य, लेकिन बाद वाला मूल्य पूछ रहा, बढ़ा हुआ मूल्य, तो बढ़ा हुआ मूल्य हमारा ये आएगा, कितना आएगा, 40 रुपये पर केजी, यानी कि 1 किलो चीनी वो बाद में 40 की खरीदता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आते हैं, और इसमें से एक क्वेश्चन आपको 100% हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा जिसमें मैथ आता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है। आई होप आपको एवरी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए सेपरेट अलग से एक और वीडियो बना दूँगा।